बनो खालिद सिफत इंसान, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाए। माशाअल्लाह। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हुजूर गयास मिल्लत का पैगाम। वाह वाह। बसा लो दिल में तुम कुरान, जिंदा होगा देखा जाएगा। वाह वाह। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और हमें यहाँ भगाने के चक्कर में वो सुन लेंगे कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह। आप लोग खामोश क्यों हैं भाई? जलसा आपका नहीं है, बोलिए। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह। पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान। आवाज हमें मारने और काटने की बात की जाती है। हुजूर गयास मिल्लत का पैगाम सुन लें आप। उन्होंने पूरी जिंदगी क्या आपको बताया है कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, घबराना नहीं, घबराना नहीं। जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम पे जो तीर चलाते हैं वो सुने कि इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। 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 अब काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ेगा, मुसलमान बढ़ेगा। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। ये कुरान पाक, द कुरान दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। ये कुरान कानून की किताब है। ना के बोले, ये किताब जिंदगी भी है, किताब तिलावत भी है। सुभान अल्लाह। और किताब हयात भी है। कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम इसकी हकीकत को देख सके। हमारे पास वो वाह वाह। कि हम इसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा या मदरसा कादिरिया मदीनतुल उलूम आपसे कह रहा है, खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को
करते हैं या तो वो झूठ बोलते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, या तो जाहिल या झूठ बोल रहा है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता है तो कहता हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू जलाने की बात करता है, लेकिन सुन ले, हुजूर ग़ियास मिल्लत से एक प्रोग्राम, एक मैसेज, एक पैगाम दे रहा हूँ। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, चाइना हो, फ्रांस हो, अर्जेंटीना हो, वेस्ट इंडीज हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, कनाडा हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं गरबा वालों, वो किताब कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर ग़ियास मिल्लत मदीनतुल उलूम से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के बोलो, इंजन ऐसा इंजन तो मैंने देखा ही नहीं। डब्बे में कमी है, बोलिए डब्बे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखे आप देना, माशाअल्लाह। ये देखे आप, द कुरान दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। ये कुरान कानून की किताब है। कानून की जितनी बातें हमें अता करता है, कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है। नमाज शुड बी मेंशन्ड इन दिस कुरान बिकॉज नमाज इज द लॉ ऑफ इस्लाम। रोजा शुड बी मेंशन्ड इन दिस कुरान बिकॉज रोजा इज द लॉ ऑफ इस्लाम। ज़कात शुड बी मेंशन्ड इन दिस कुरान बिकॉज ज़कात इज द लॉ ऑफ इस्लाम। हज शुड बी मेंशन्ड इन दिस कुरान बिकॉज हज इज द लॉ ऑफ इस्लाम। कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। कुरान में ज़कात का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि ज़कात भी कानून इस्लाम है। कुरान में रोजे का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि रोजा भी कानून इस्लाम है। कुरान में हज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि हज भी कानून इस्लाम है। तो कानून की जितनी बातें कुरान के अंदर है, इसमें हमारे लिए हिदायत है, इस्लाह है। लेकिन सवाल पैदा होता है, मुसलमानों गौर करो कि कुरान में जहां नमाज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। जो औलिया अल्लाह पे एतराज करते हैं कि कहां औलिया अल्लाह का नाम है, तुम लोग सुन्नी लोग, बरेलवी लोग उछल कूद करते हैं, वो सुने। कुरान में जहां नमाज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। जहां कुरान में रोजे का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत मरियम का जिक्र है। जहां कुरान में असहाबे कहफ का, जहां कुरान में ज़कात का जिक्र है, इसी कुरान में असहाबे कहफ का भी जिक्र है, असहाबे रकीब का भी जिक्र है। जहां कुरान में हज का जिक्र है, इसी कुरान में हजरत ईसा के हवारियों का भी जिक्र है, ईसा के हवारियों को भी जिक्र है। जहां कुरान में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र है, उसी कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों के भी वाक़यात मिलेंगे। The question that about this sentence, about this ayah, why कुरान उनका नाम क्यों दे रहा है? कुरान में अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात क्यों हैं? तो हुजूर ग़ियास मिल्लत आपको जवाब देते हैं, मुसलमानों सुनो 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 सुनो, कुरान हमें बता रहा है, देखो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, माँ बाप का एहतराम करो, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, चोरी मत करो, शराब मत पियो, ज़िना के करीब मत जाओ, नाप तौल में कमी ना करो, चीजों में मिलावट ना करो, वादा करो तो पूरा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, इबादत करो, रियाजत करो, मगर साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र किया करो। वाह वाह, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र किया करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता चला कि अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये सुन्नियों की मनमानी नहीं है, बल्कि मंशा रब्बानी है। वाह वाह,
वाह वाह खाना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़या क्या कहना, माशाअल्लाह वालों के लिए इबरत का सामान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कुरान पढ़िए, ये मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम आपसे कह रहा है, आपसे आप कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, और इस पे गौर भी करें। कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुरान में कूहे तूर का जिक्र है। कूहे तूर एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, मगर इस पहाड़ को निस्बत है, ताल्लुक है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अरे चल जाओ मुसलमानों, उस पहाड़ को ताल्लुक है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़िए तो कुरान में चींटी का जिक्र है, क्योंकि उस चींटी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। क्या कहना, आप वाह कुरान पढ़ें तो कुरान में गधे का जिक्र है, यानी गधा भी, क्योंकि उस गधे को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से, यानी गधा भी निस्बत वाला हो जाए। वाह वाह। गधा भी निस्बत वाला हो जाए, ताल्लुक वाला हो जाए, तो कुरान उसे भी इज्जत अता फरमा देता है। आप कुरान में पढ़ें तो कुरान में कुत्ते का जिक्र है, वकल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिलवसील। असहाबे कहफ का कुत्ता क्या कहना, 309 साल तक चौखट में बैठा रहा। असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, और क्या कमाल का कुत्ता है भाई। दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं, असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं। क्या कहने, असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं, क्योंकि कुत्ते दो वजह से भौंकते हैं। जब डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं। मगर अल्लाह के वली का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो पता चला कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ। वाह वाह। इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक वाह, वाह। अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात में सामान मौजूद है। अब देखें आप, कुरान और शान विलायत। बड़ी जल्दी जल्दी मैं आ रहा हूँ, पौराणिक वाकया मैं सुना रहा हूँ आपको, शॉर्टली सुने, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। The history of yellow cow and Bani Israel. The history of yellow cow and Bani Israel. बनी इसराइल में एक आदमी का मर्डर हो गया। Who is murdered? Nobody know. कोई जानते नहीं कि मर्डर है कौन। सब लोग मशवरा करके अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, कुछ ऐसी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर दे और वो खुद कातिल का पता बता दे। क्या कहना, माशाअल्लाह। अब देखें, कुरान कहता है, पहला पारा सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 67, वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िअुन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। जब ये लोग गए तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम एक गाय लो। ये 3500 साल पहले का वाकया बयान कर रहा हूँ। तुम एक गाय लो। अब इन लोगों ने कहा किस तरह हो, और उसको ज़िबा करो। अब ये लोग बुकरादी करने लगे कि जरा से कुछ औसाफ बता दे, उसका रंग कैसा हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ना बहुत ज्यादा मतलब छोटी हो, ना बूढ़ी हो, ना बच्ची हो, अवानुम बैन ज़ालिक, बीच की हो, देखने में जर्द रंग की हो, पीले रंग की हो, खूबसूरत हो, मुसल्लमतुन ला शियता फिहा, चारों तरफ से बेदाग हो। अब जैसा कुरान ने कहा, जब वैसे ही गाय मिल गई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसे ज़िब करो। उसे ज़िब किया गया। फिर हुआ कि उसके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा निकालो, मुर्दे को मारो, फ़कुल्ना रिबूहु बिबाज़िही,
मुर्दे को मारो, मारा गया। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। हम ऐसे ही मुर्दों को जिंदा करते हैं लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि अपनी निशानियां दिखाएं अक्ल वालों को। अब देखें आप, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुम की जानिब से गोश्त का एक टुकड़ा निकाला गया, मुर्दे को मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया, कातिल का नाम बता दिया। क्या कहना? अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह जब मुर्दे ही को जिंदा करना था, तेरा नबी उनके दरमियान मौजूद था, वो दुआ करते तो कबूल कर लेता, इतना लंबा चक्कर क्यों कि एक गाय लो जो न बूढ़ी हो न बच्ची हो, दरमियान की हो, पीले कलर की हो, खूबसूरत हो, इतना लंबा चक्कर क्यों? जवाब मिलेगा, मैं अल्लाह हूँ, तुम बंदे हो। क्या कहना? वाह वाह। I'm Allah, your servant, I'm creator your man, मैं तुम्हारे मैन को बनाने वाला हूँ। क़यामत तक कुछ ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो औलिया अल्लाह पे एतराज करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे। उनको जवाब कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। अरे नादान, जब एक मुर्दा जानवर के गोश्त के टुकड़े से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठोकर से वाह वाह वाह। मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता? गोश्त में अल्लाह ने ताकत अता क्या फरमाई कहने? है। जिंदाबाद जिंदाबाद। की ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता फरमाई है। फरमाइए, जो कुछ होता है सब उसी की मर्जी से, उसी की अता से। बेशक बेशक। कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह वाह वाह। सामान मौजूद है।